परछाइयों का कमरा। कराची के एक पुराने मोहल्ले में एक मकान मौजूद था जो बरसों से बंद पड़ा था। कहा जाता था इस मकान के कमरे से रात को रोशनी निकलती है, हालांकि वहां बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते थे कि ये परछाइयों का कमरा है जहां अंधेरी मखलूक रहती है। अहमद, एक फोटोग्राफर, हमेशा पुरस्कार जगहों की तस्वीर लेता था। इसने जिद की कि वो इस कमरे में जाकर सच की तलाश करे, आया कि ये बात ठीक भी है या नहीं। इसके दोस्त बिलाल और साद भी साथ चलने पर तैयार हो गए। वो तीनों रात के 1 बजे मकान के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडक उनके जिस्मों में उतर गई। कमरों की दीवारों पर पुराने खून के निशानात और छत से पानी के कतरे टपक रहे थे, हालांकि ऊपर कोई टंकी भी नहीं थी। सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। इसके नीचे से हल्की हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। अहमद ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक रोशनी चमकी और इनके सामने दीवार पर साए बनने लगे, मगर ये आम साए नहीं थे और साए खुद ब खुद हरकत भी कर रहे थे। एक साया इंसानी शक्ल में था, मगर इसके हाथ लंबे और उंगलियां नोकीली थीं। वो साया आगे बढ़ा और अहमद के कान में सरगोशी की, हमें आजाद करो, ये अपनी रूह हमें दे दो। बिलाल घबराकर चीखा और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो चुका। साद ने मोबाइल से वीडियो बनानी चाहिए, मगर मोबाइल खुद ब खुद उसके हाथ से उड़कर कमरे के कोने में जा गिरा, जैसे कि किसी ने इसके हाथ से मोबाइल को छीना हो। कमरे की जमीन से एक और साया निकलने लगा, जैसे स्याह धुआं जमीन को चीर रहा हो। इस धुएं ने आहिस्ता आहिस्ता बिलाल को लपेट में ले लिया। बिलाल की चीखें कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन उसका जिस्म देखते ही देखते धुएं में गायब हो गया। अहमद और साद ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कमरा उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था, जैसे दीवारें भी जिंदा हो चुकी हों और उन्हें अंदर कैद रखना चाहती हों। अचानक वही साया फिर से जाहिर हुआ और बोला, अब ये कमरा तुम्हारी भी कब्र बनेगा। अगले दिन लोगों ने मकान में जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर 3 नए साए मौजूद थे, अहमद, बिलाल और साद के। अब जो भी इस मकान के करीब जाता है उसे दीवार पर अपनी ही परछाई नजर आती है। अंधेरी कोठी। शहर के एक कोने में एक पुरानी कोठी खड़ी थी। ये कोठी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और पिछले 30 सालों से ये खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ नजर न आने वाली मखलूकात बसेरा किए बैठी है। गांव के बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करते कि रात के वक्त उस कोठी के गेट को छूकर वापस आ जाओ, मगर कोई भी हिम्मत ना करता। फैजान, एक नौजवान यूट्यूबर, हॉरर वीडियोस बनाता था। इसने फैसला किया कि वो इस कोठी में जाकर एक लाइव स्ट्रीम करेगा ताकि साबित कर सके ये सब सिर्फ वहम है। इसके 2 दोस्त अली और हसन इसके साथ जाने पर राजी हुए। रात के 11 बजे वो तीनों हाथों में कैमरे और टॉर्चे लिए कोठी के गेट पर पहुंचे। दरवाजा जंगालू था, मगर अजीब बात यह थी कि बगैर दबाए खुद ब खुद हल्का सा खुल गया, जैसे कोई अंदर से बुलाने वाला हो। अंदर दाखिल होते ही हवा में नमी और हर जगह बोसीदगी फैली हुई थी। छतों पर मकड़ी के जाले, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और हर कोने में अजीब सा सकूत तारी था। फैजान ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, ये है वो बदनाम जमाना कोठी। आज हम देखेंगे क्या वाकई यहाँ पे कोई भूत रहता है या ये सब लोगों का वहम है। इस लम्हे उनकी टॉर्च बुझ गई। हसन ने जल्दी से दोबारा ऑन की, मगर रोशनी में एक काली परछाई सी दीवार के साथ खड़ी थी। वो हरकत नहीं कर रही थी, जैसे कोई आदमी साया बनकर जम गया हो। कुछ देर बाद ऊपर की मंजिल से औरत के रोने की आवाज आई। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा धकेला तो अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, हालांकि कमरे में खिड़की तक नहीं थी। झूले पर एक गुड़िया रखी थी जिसकी आंख सुर्ख शीशे की तरह चमक रही थी। अचानक गुड़िया नीचे गिरी और अपनी जबान में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अली चीख कर नीचे भागा, मगर नीचे दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। फैजान और हसन ऊपर ही खड़े कांप रहे थे।
उसी वक्त कमरे के कोने से एक औरत नबूदार हुई, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल जो चेहरों पे गिरे हुए। इसका चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे किसी ने आग में जला दिया हो। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, ये मेरा घर है, तुम सबको यहीं रहना होगा और हमेशा के लिए। कैमरा जमीन पर गिरा और वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। अगले दिन लोग फैजान को और उसके दोस्तों को ढूंढने गए, मगर कोठी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ फर्श पर वो सुर्ख आंखों वाली गुड़िया रखी थी जो हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। इसके बाद किसी ने इस कोठी में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अंधेरी पगडंडी। एक गांव के लोग बरसों से खास रास्ते से गुजरने से डरते थे। वो रास्ता जंगल के बीच से निकलता था और इसे अंधेरी पगडंडी कहा जाता था कि वहां से जो भी रात के वक्त गुजरा वो वापस जिंदा ना लौटा। लोगों का मानना था कि इस पगडंडी पर एक जिन औरत के रूप में लोगों को बहलाता फिर उनकी जान ले लेता है। शहरयार और उसके दो दोस्त कामरान और वसीम ये सब बातें सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो आधी रात को इस रास्ते पर चलेंगे और अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रात के 12 बजे वो तीनों जंगल की तरफ निकले। हवा सर्द थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और उल्लू बार बार बोल रहा था। जैसे ही वो अंधेरी पगडंडी पर दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। हवा बिल्कुल रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराने लगी, हालांकि हवा भी नहीं थी। वसीम ने हंसते हुए कहा, यार ये सब सिर्फ वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। मगर उस वक्त रास्ते के ऐन बीच में एक औरत नजर आई। इसने लंबा सफेद लहंगा पहना हुआ था, बाल घुटनों तक लटक रहे थे और इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कहने लगी, रात को कौन मेरे रास्ते पर आया है? शहरयार ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और बोला, हम इंसान हैं, बस गुजर रहे थे, तुम कौन हो? औरत ने सर उठाया। इसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खाली गड़ों की तरह थीं। फिर वो अचानक हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसमें हड्डियों के चरचराने की आवाज मिल रही थी। कामरान भागने लगा, मगर रास्ता बदल चुका था। जिस तरफ भी वो भागते, दोबारा उसी औरत के सामने आ जाते। वसीम जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे रूह खींच ली गई हो। औरत ने अपनी लंबी उंगलियां शहरयार की गर्दन में रख दी और धीमी आवाज में कहा, अब तुम सब हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने पगडंडी के किनारे 3 मोबाइल फोन पड़े देखे। वीडियोस में आखिरी लम्हे तक औरत की हंसी और दोस्तों की चीखें सुनाई देती थी, लेकिन तीनों लड़के कभी वापस ना मिले। इसके बाद गांव वालों ने इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और आज भी वहां से कभी कभी हंसने की आवाज आती है।